गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर नरेश बनारिया और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चरों के लिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करना। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब तक आपने ये पढ़ा है कि स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, पहले आप क्या पढ़ते थे। अब जब आपके पास एक वेरिएबल होता था, जैसे कि एक्स होता था, तो आप उसके लिए फाइंड करते थे मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमा क्या होगा। अब हमारे पास सिर्फ एक्स नहीं है, हमारे पास दो वेरिएबल है, हमारे पास एक्स भी है और हमारे पास वाई भी है। तो इसीलिए हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले फलनों के उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। तो बिना समय गवाए सीधी बात, नो बकवास, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम लेते हैं एक फंक्शन, जैसे हमने लिया एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक फंक्शन है, ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसका मुझे मैक्सिमा या मिनिमा जो भी कुछ है वो फाइंड करना, उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालना है। अब देखो मैं बात कर रहा हूं यहां पर टू वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं ना, मैंने बोला है ना दो चरों वाले, तो मैंने लिखा भी है एक्स कोमा वाई, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स है, दो चर कौन से हैं, एक्स और वाई। तो विद्वानों ध्यान से सुन लो, ये मेरी पहली स्टेप भी है, मैं आपको सीधा मैक्सिमा और मिनिमा निकालना सिखा रहा हूं डायरेक्ट। पहला सबसे पहला आपको इस क्वेश्चन का निकालना है, तो ये हमारी पहली स्टेप है कि जिसका भी आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना है वो आपकी पहली स्टेप है, वो लिख दो। किसके इक्वल लिख दो, आरएचएस में आप 0 लगा दो। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी स्टेप की। तो दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है प्यारे विद्वान साथियों, दूसरी स्टेप में आपको करना है, आपको इस एफ का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियली आंशिक अवकलन करना है आपको। पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल एफ बाय डेल एक्स, इसका मतलब क्या होता है, डेल एफ बाय डेल एक्स का मतलब क्या होता है, जब आप जैसे f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, आप विथ रेस्पेक्ट टू x करोगे तो y का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का विथ रेस्पेक्ट टू y करोगे तो x का 0 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये आंशिक अवकलन है। ठीक है, पहली स्टेप आपकी ये हो गई, ये आप फाइंड करोगे और साथ ही साथ आप ये भी फाइंड करोगे। दूसरी स्टेप में क्या फाइंड करोगे आप, डेल एफ बाय डेल वाई भी फाइंड करोगे, डेल एफ बाय डेल वाई, यानी कि आप f का विथ रेस्पेक्ट टू y भी पार्शियली आंशिक अवकलन करोगे। तीसरी स्टेप आप क्या करने वाले हो, तीसरी स्टेप आप जो भी आपने डिफरेंशिएशन किया या डेल एफ बाय डेल एक्स आपने फाइंड किया है, ये वाला, इसको 0 के इक्वल रखोगे और इसको भी 0 के इक्वल रखोगे। दोनों को क्या करोगे, 0 के इक्वल रखोगे। यहां से जो आंसर आया वो और यहां से जो आंसर आया जो, इन दोनों को 0 के इक्वल रखकर आपको क्या करना है, यहां पर आपको निकालना है x और y की वैल्यू। क्या निकालनी है, फाइंड x कोमा y, ये आपको फाइंड करना है, आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको 0 के इक्वल रखिए और इसको भी 0 के इक्वल रखिए, आपके पास दो इक्वेशन आ जाएगी, एक यहां से आएगी एक यहां से आएगी, दोनों को सोल्व कर लो और x और y निकाल लो। x और y की जितनी भी वैल्यू आए, जितनी भी वैल्यू आए, सपोज वैल्यू आई, माना क्या आई वैल्यू, माना x कोमा y आपके पास क्या आया, a कोमा b आया, और भी आ सकता है c कोमा d, जितनी वैल्यू आपके पास आ रही है निकाल लो सारी वैल्यूज। ठीक है, ये आपकी कौन सी स्टेप होगी, ये आपकी तीसरी स्टेप होगी। फिर क्या करना है आपको, देखो फिर आपको क्या करना है, आपको चौथी स्टेप में क्या करना है, चौथी स्टेप में आपको इसका डेल एफ बाय डेल एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन करना है पार्शियली, यानी कि आपको ये करना है डेल टू एफ बाय डेल एक्स टू। ठीक है, इसका डेल एफ बाय डेल एक्स का एक बार और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना, आपको ये मिल जाएगा। यहां पर जो भी डिफरेंशिएशन आएगा आपको ये पॉइंट रखने हैं, ये पॉइंट ए कोमा बी, कौन से पॉइंट रखने हैं, ये पॉइंट रखने हैं ए कोमा बी। तो ये जो वैल्यू होगी पॉइंट ये ए कोमा बी रखने के बाद इसको हम बोलेंगे आर, क्या बोलेंगे, आर, स्मॉल आर नाम दे रहे हैं इसको। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी चौथी स्टेप। फिर क्या करना है, इसी स्टेप में आपको क्या निकालना है, आपको डेल टू एफ बाय डेल वाई टू भी निकालना है। कैसे निकालोगे ये, आप इसका डेल एफ बाय डेल वाई जो आप निकाल चुके हो, इसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक बार और डिफरेंशिएशन कर देना इसका। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा और इसमें भी आपको क्या रखना है, पॉइंट रखना है। कौन सा पॉइंट, जो आपने ऊपर फाइंड किया है, क्या फाइंड किया, ए बी फाइंड किया। तो ये जो वैल्यू होगी आप इसको नाम दोगे, क्या नाम दोगे, इसको आप नाम दोगे टी। क्या नाम है इसका, टी, स्मॉल टी। इसी तरह आप एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे, डेल टू एफ बाय डेल एक्स डेल वाई, और इस पे भी वैल्यू पुट करोगे ए कोमा बी, और ये जो भी आंसर आएगा इसको आप नाम दोगे स्मॉल एस। क्या नाम दोगे, स्मॉल एस।
विद्वान साथियों ध्यान से देखना, आपको निकालना है del 2f अपॉन del x del y और पॉइंट रखना है a कोमा b। ये कैसे निकालोगे? del 2f बाय del x del y कैसे निकालोगे? या तो आप इसका विथ रिस्पेक्ट टू y कर दो पार्शियल डिफरेंशिएशन, या इसका विथ रिस्पेक्ट टू x कर दो, कुछ भी कर दो सेम आंसर आएगा। ये निकालने के बाद पॉइंट रखोगे a b, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे s। तो आपका ये हो गया r, आपका ये हो गया t, आपका ये हो गया s। तीन कौन कौन से पॉइंट हो गए आपके पास? ये पॉइंट हो गया आपका r, ये पॉइंट हो गया आपका t, ये पॉइंट हो गया आपका s। अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, जो है मैक्सिमा मिनिमा। अब आपने आर एस टी तो निकाल लिया, आर एस टी तो आपने निकाल लिया। अब क्या करें निकालने के बाद? तो सुनो, पहली स्टेप आपकी क्या है? आपको देखना है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या आ रहा है। आर को टी से मल्टीप्लाई करो, आर को टी से, और एस स्क्वायर को घटा दो। आर टी माइनस एस स्क्वायर देखो क्या आ रहा है। अगर ये 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से बड़ा, और आपका आर भी 0 से बड़ा है, आर भी 0 से बड़ा है, दोनों ही 0 से बड़ा है, आर टी माइनस एस स्क्वायर और आर, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे कि हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो फलन है, फंक्शन वो क्या है? वो क्या है? वो है मिनिमा, यानी कि निम्नलिखित। आई बात समझ में या नहीं आई आपको? आर टी माइनस एस स्क्वायर किया, 0 से बड़ा आया, और आर भी, आर कहां गया? आर ये रहा, आर भी 0 से बड़ा आया, तो आपने क्या बोल दिया कि भाई हमारा जो फंक्शन था, फलन, वो क्या था? हमारा मिनिमा था, मिनिमा था, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं आप? निम्नलिखित बोल सकते हैं। सेकंड कंडीशन की बात करूं मैं विद्वानों, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है, आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये तो 0 से बड़ा हो गई होगा। अब आपका आर क्या हो जाएगा? बताओ, बोलो, आर क्या हो जाएगा? अब आर, यस, आर 0 से छोटा हो जाएगा। ये हो गया आपका आर 0 से छोटा। तो पहले आपका फंक्शन क्या था? पहले आपका फंक्शन था मिनिमा, अब क्या हो जाएगा? मैक्सिमा। क्या लिख दूं मैं यहां पर? फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन फलन, आपका फलन क्या हो जाएगा? आपका फलन हो जाएगा मैक्सिमा, जिसको हम बोलते हैं उच्चिष्ट। आशा करता हूं मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ चुका है मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं। अच्छा विद्वानों देखो, चाहे मैक्सिमा की बात करो चाहे मिनिमा की बात करो, आर टी माइनस एस स्क्वायर इधर भी 0 से बड़ा है, आर टी माइनस एस स्क्वायर इधर भी 0 से बड़ा है। ध्यान रखना, आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा है, तब ही मैक्सिमा या मिनिमा आता है। ठीक है, अब बात करते हैं जब ये 0 से बड़ा नहीं हो, जब आर टी माइनस एस स्क्वायर आप कर दो और ये लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव वैल्यू आ जाए, आर टी माइनस एस स्क्वायर आपने कर दिया और आपका क्या आ गया? लेस देन 0। इस कंडीशन में आप क्या बोलोगे? इस कंडीशन में आप बोलोगे न तो मैक्सिमा है, न ये मिनिमा है, न तो ये मैक्सिमा है, न ये मिनिमा है, दोनों में से कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि ये एक्सट्रीम वैल्यू को नहीं पाता है। अब बात करें क्या और भी कोई कंडीशन बच गई है? आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0, और भी कुछ है? जी हां बिल्कुल है। 0 हो जाए तो क्या होगा? फोर्थ कंडीशन की बात कर रहा हूं, फोर्थ कंडीशन, जब आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 हो जाए तब क्या होगा? तब ये केस हो जाएगा डाउटफुल। डाउटफुल यानी कि संदिग्ध, संदिग्ध यानी कि आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, मतलब कि आपको आगे और अनुसंधान करने की जरूरत है। फिलहाल टेंशन मत लो, आपके अधिकतर क्वेश्चन पहले और दूसरे पे ही, कंसेप्ट पे ही आने वाले हैं। आशा करता हूं ये पूरा कंसेप्ट मैक्सिमा और मिनिमा का आप समझ चुके हो, खासकर ये आर टी माइनस एस स्क्वायर आर ओ टी कैसे निकालते हैं। अब इसी कंसेप्ट पे बेस्ट हम एक जानदार, जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तैयार हो क्वेश्चन के लिए? चलो आ जाओ, क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 4xy प्लस 2y स्क्वायर। इसका हमें क्या करना है? उच्चिष्ट या निम्नलिखित जो भी हो वो फाइंड करना है। और यहां पर भी मैक्सिमा मिनिमा जो है एक ही बात है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है क्वेश्चन, तो आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है। दोस्तों विद्वानों, मैं आपको एक बात और ये बता दूं यहां पर कि अगर आपको ये एक्चुअली जो मैक्सिमा मिनिमा होता है ना, ये आंशिक अवकलन का अनुप्रयोग होता है, यानी कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन होती है। आप यदि
पार्शियल डिफरेंशिएशन के रिलेटेड और भी क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं, जैसे कि आइलर्स थ्योरम, आइलर प्रमेय क्या होती है, समघात फलन यानी कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं, या उनके क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये मैक्सिमा मिनिमा के बाद का आगे पीछे का टॉपिक है। तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ये वाले वीडियोस भी मेरे देख सकते हो। और सबसे पहले एक बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं हम हमारे इस क्वेश्चन की ओर। जो कंसेप्ट हमने अभी सीखा है मैक्सिमा और मिनिमा निकालने वाला, वो कंसेप्ट हूबहू हम अप्लाई करने वाले हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ध्यान से समझना और कान खोलकर सुनना। देखो, सबसे पहला जो मेरा काम है वो क्या सीखा था आपने, सॉल्यूशन क्या सीखा था कि जो भी आपका क्वेश्चन है वो f के इक्वल रख लो। f इज इक्वल टू आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आपका फंक्शन हो जाएगा। तो ये मेरी पहली स्टेप, मैंने क्वेश्चन को f के इक्वल लिख लिया, पहली स्टेप। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखो जितनी भी स्टेप्स थी मेरी वो सारी स्टेप मैं आपको एक बार वापस दिखा देता हूं, आप देख लो। यहां पर स्टेप देख लो। देखो यहां पर पहली स्टेप क्या थी, आपकी पहली स्टेप क्या थी, आपने f निकाला इज इक्वल टू 0। फिर आपकी दूसरी स्टेप क्या थी, आपने क्या किया, डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल वाई निकाला, पार्शियल डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन किया, फिर 0 के इक्वल रखा, फिर आपने और डिफरेंशिएशन किया। देख लो एक बार, ये स्टेप्स जितनी भी है हम एज इट इज फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, देखिए स्टेप। चलो फिर से आ जाओ क्वेश्चन पे। चलो देखो, यहां देखो, ये रहा हमारा क्वेश्चन, पहली स्टेप। अब दूसरी स्टेप क्या देखी थी हमने, हमें इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि डेल एफ बाय डेल एक्स निकालना है। डेल एफ बाय डेल एक्स क्या आएगा समझना, एक्स क्यूब का क्या होता है डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। यहां पर y कांस्टेंट है, विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा यहां पर -4y, क्योंकि x का हो जाएगा 1, विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। और विद्वान साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लो, विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो y का 0 हो जाता है, तो यहां पे 0 ध्यान रखना आप। दूसरी स्टेप, आप डेल एफ बाय डेल वाई भी निकाल लो तो x का 0 हो जाएगा, मैंने अभी बोला ना, विथ रेस्पेक्ट टू y करोगे तो x का 0, विथ रेस्पेक्ट टू x करोगे तो y का 0। तो यहां पे इसका हो गया 0, यहां पे y का हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा माइनस का 4x। यहां पे क्या हो जाएगा प्लस का 4y। भाई y का तो करना पड़ेगा ना, विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो y स्क्वायर का 2y हो जाएगा। ठीक है, अगली स्टेप हमारी क्या थी, अगली स्टेप क्या थी, हमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई, इन दोनों को किसके इक्वल रखना था, 0 के इक्वल रखना था। ठीक है, तो इन दोनों को 0 के इक्वल रखो, दोनों इक्वेशन हमारे पास है। तो ये 0 के इक्वल आएगा पहले 3x स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0, और ये भी 0 के इक्वल आएगा -4x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। दोस्तों जब यहां से इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो आपको यहां से x इज इक्वल टू y मिल जाएगा ना भाई, 4 तो कॉमन आके कट जाएगा, तो यहां पे x उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब ये x इज इक्वल टू y जब आप यहां पे रखोगे, अब कुल मिला के मुझे दोनों को सोल्व तो करना है, इन दोनों को मुझे सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से x इज इक्वल टू वाई आया, यहां पे रख दो, यहां पे रखने पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई रखोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन आ गया आपका, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से आपका x क्या हो गया, एक तो आ गया x इज इक्वल टू 0 और एक x क्या आ गया आपका 4/3। आसान है निकालना, निकाल सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है इसके अंदर। ठीक है, क्या आएगा देखो, एक तो आया x इज इक्वल टू 0 और एक x आया 4/3। तो आपके पॉइंट क्या हो जाएंगे, पॉइंट की बात करूं मैं, पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके, x इज इक्वल टू 0, आपका x इज इक्वल टू 0 है। पहली बात तो आपका x इज इक्वल टू y है, तो x इज इक्वल टू 0 आता है तो x y क्या आ जाएगा 0,0, पहला पॉइंट। दूसरा x इज इक्वल टू 4/3 आता है आपका, x इज इक्वल टू 4/3, तो y इज इक्वल टू भी 4/3 होगा। तो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, x y क्या हो जाएगा आपका 4/3 और 4/3, ये 2 पॉइंट हो गए आपके। देखो जितने भी पॉइंट आए आपके पास सब निकाल लो, यहां पे 2 पॉइंट आए 0,0 4/3, और भी आ रहे हो 3 पॉइंट 4 पॉइंट, जितने पॉइंट सब निकाल लो। अब बात करते हैं, देखो हम एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। अब ठीक है, इसका यहां से अगर मैं इसको नाम दे दूं 1 और इसको नाम दे दूं 2, अब 1 से क्या हो जाएगा del 2f बाय del x2। एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसका, इसका विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, सिर्फ इसका बचेगा, क्या हो जाएगा इसका 6x, है ना। और यहां पे आप पॉइंट रखोगे del 2f बाय del x2, यानी कि ये पॉइंट रखो अगर आप 4/3, 4/3, ये पॉइंट आप रख दो तो क्या हो जाएगा 6 × 4/3। पॉइंट तो रखना पड़ेगा ना भाई, x की जगह ये वैल्यू रख दो 4/3, तो कट के क्या हो जाएगा आपका
8। अगेन अब वापस 2 से जो काम आपने 1 के साथ किया वो 2 के साथ भी कर दो। 2 से क्या कर दोगे आप, del 2f बाय del y2 निकाल लो। ठीक है, तो ये क्या जाएगा आपका, इसका विद रेस्पेक्ट टू y करना है आपको, तो ये तो 0 हो जाएगा, यहां पे सिर्फ 4 बचेगा। और अगर आप ये पॉइंट भी यहां पे पुट करना चाहते हो, del 2f बाय del y2, कौन से पॉइंट, 4/3, 4/3, ये पॉइंट आप पुट करोगे। देखो यहां पर x और y कुछ है ही नहीं, अगर होता x और y तो आप ये पॉइंट रखते, अभी सिर्फ आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, मैं आपको एक बात बता चुका हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, जब पॉइंट रख देते हैं del 2f बाय del x2 में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं r, स्मॉल r। इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो s। तो आपका s इज इक्वल टू 4 आया। थर्ड क्या हो जाएगा, देखो आप, अब एक कोई ले लो, इसका del f बाय del x का विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये हो जाएगा del 2f बाय del x del y। इसका विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो क्या आएगा, -4। और यहां पे जब आप पॉइंट रख दोगे, सेम पॉइंट जो आप निकाल रहे हो, तो इसका आंसर -4 ही आएगा। क्यों आएगा -4, क्योंकि यहां पर x और y नहीं है, अगर होते तो ये पॉइंट रखते, तो आपके पास आ गया -4। और ये वैल्यू अपन क्या लेते हैं, ये वैल्यू हम लेते हैं यहां पर, अच्छा ये वाली वैल्यू हमारी थी t, एक्चुअली ये वैल्यू हमारी थी t, है ना, और ये वैल्यू नीचे वाली वैल्यू थी हमारी s, तो ये तो वैल्यू t थी, ठीक है, और ये वैल्यू हमारी थी s, तो आपका s आ गया, आपका t आ गया, और आपका क्या आ गया, आपका r भी आ चुका है, तीनों आ गए। अब मुझे क्या चेक करना है, नाउ मुझे चेक करना है यहां पर, नाउ rt माइनस एस स्क्वायर चेक करना है क्या आता। तो देखो rt 32 माइनस एस स्क्वायर यानी कि 16, कितना आ गया, 16। बता दो मुझे, फटाफट बता दो, ये 16 ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। बहुत आसानी से दिख रहा है क्या दिख रहा है, ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो आपका rt माइनस एस स्क्वायर क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। r चेक कर लो, r क्या है, r भी आपका क्या है, ग्रेटर देन 0। तो मुझे सिर्फ एक बात बता दो यहां पर, जब आपका rt माइनस एस स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0, जब r भी ग्रेटर देन 0, ये कौन सी कंडीशन है, मैक्सिमा मिनिमा की कौन सी कंडीशन है जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने, बिल्कुल सही पहचाना। ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन मिनिमा की है। किसकी है, मिनिमा, निम्निस्ट। तो आपने फाइंड कर लिया है, आपका आंसर आ चुका है। आपका आंसर किस पॉइंट पर, 8.4/3, 4/3। इस पॉइंट पर क्या हो गया, ये मिनिमा हो गया। दोस्तों आप इस 0,0 पे भी रख के देख सकते हो क्या आता है, मैक्सिमा मिनिमा का। फिलहाल इसका आंसर क्या है कि 4/3, 4/3 पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, वो मिनिमा है। ये हमारा आंसर है। अब देखो यहां पर, ये क्वेश्चन वैसे हो चुका है, पर आप यदि यहां पर, ये तो पता लगाया मैंने मिनिमा है या मैक्सिमा है, पर यदि आप वैल्यू निकालना चाहते हो, वैल्यू व्हाट इज मैक्सिमम और व्हाट इज मिनिमम वैल्यू, तो आप ये काम कर सकते हो कि ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट, ये आप यहां पुट कर सकते हो। कहां पुट कर सकते हो, यहां पुट कर सकते हो। जैसे अगर आप यहां पुट करके देखो f, ये जो आपकी f की वैल्यू जब आप यहां पुट करोगे, f एट दिस पॉइंट, जब आप ये वैल्यू पुट करोगे यहां पर, ठीक है, कौन सी, 4/3, और आप सोल्व करोगे यहां पर, ठीक है, तो सोल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा आपको -32/27 आपको मिलने वाला है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी मिनिमम वैल्यू। और किस पॉइंट पर हो जाएगी ये, 4/3 पर। तो देख लो क्वेश्चन, समझ में आ गया है, मजा आ गया है, तो जरूर कर दो इसको सब्सक्राइब चैनल को, और इसको शेयर भी कर दो जो समझना चाहते हैं। मैं आगे ऐसे वीडियो आपके लिए और भी लाता रहूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।